अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 1 करवाऊँगी। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो बताऊँगी और साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाऊँगी कि इंग्लिश 101 का अपने क्विज़ कैसे करना है, असाइनमेंट कैसे करनी है, उनका सोल्यूशन जो है उसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती जाऊँगी। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए। और मिड टर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फाइनल टर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको बताती जाऊँगी। आपने कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे 4/4 CGPA लेना है। ठीक है, ये सब मैं आपको गाइड करती जाऊँगी। लेसन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बताया, यूजेस ऑफ अ लैंग्वेज डिक्शनरी। लैंग्वेज डिक्शनरी जो है, ठीक है, उसके हम यूजेस देखेंगे और डिक्शनरी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्शनरी की डेफिनेशन उसने हमें दी हुई है। डिक्शनरी की डेफिनेशन वैसे तो हमें पता है कि उसमें वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन उसकी क्या है। इसके अकॉर्डिंग डिक्शनरी जो है वो एक बुक है। ठीक है, जिसमें लिस्ट, ठीक है, जिसमें जस्ट जो वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट नहीं होती, उनका रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि वो हमें डिक्शनरी बताती है कि हमने लैंग्वेज को या किसी वर्ड को कैसे स्पेल करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक है, तो उसको कैसे डिफ़ाइन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी दी हुई है होती है। ठीक है, और वर्ड को कहाँ पे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें जो है ये हमें कौन बताती है, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, एक बुक। तो नेक्स्ट जो है उसने बताए हुए हैं कि ये डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जा सकती है और MCQs में भी पूछी जा सकती है कि डिक्शनरी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस। ये डिक्शनरी के कुछ यूजेस बताए हुए हैं, टोटल 9 यूजेस हैं। तो ये यूजेस के नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, स्पेलिंग। डिक्शनरी के यूजेस 9 है टोटल। फर्स्ट यूज़ क्या है, स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग क्या करता है, स्पेलिंग जो आपको पता है, ठीक है, बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, जो पढ़ने में तो सेम है लेकिन जब हम उनकी स्पेलिंग लिखते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। जैसे सेंटर ले लें। ठीक है, सेंटर की स्पेलिंग क्या होती है, CENTRE। एक सेंटर की स्पेलिंग ये होती है और एक और वर्ड सेंटर है। ठीक है, सेम सेंटर पर आ जाता है लेकिन उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। उसके इसके क्या स्पेलिंग होते हैं, CENTER। ठीक है, ये देखिए दोनों स्पेलिंग आप नोटबुक पे लिखें। ठीक है, और इनको रीड करेंगे तो आप सेम लफ्ज़ ही इसको वर्ड ही पढ़ेंगे, सेंटर। इस तरह से उसने बताया हुआ है कि स्पेलिंग में कुछ कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स को। तो जैसा कि वर्ड जो सेम पढ़ा जाता है, जब हम लिखते हैं कि उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बस यही उसमें यूज़ होता है। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, डिक्शनरी जो है हमें बताती है कि हमने वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, वर्ड को हमने बोलना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, नाउन। ठीक है, ये हमें बताती है पार्ट ऑफ स्पीच, किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। ठीक है, वर्ड जो है ये वर्ब है, ठीक है, नाउन है। ठीक है, ये सब बताती है। नीचे हम डिटेल में जब हम देखेंगे तो उसमें ये वर्ड सारे पार्ट ऑफ स्पीच के नेम लिखे होंगे। ठीक है, उन पार्ट ऑफ स्पीच के नेम्स को आपने याद करना है। ओरिजिन ऑफ वर्ड, ठीक है, वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ। ठीक है, वर्ड कहाँ से बना, कहाँ से निकला। ठीक है, ये भी हमें बताती है। ठीक है, वर्ड की एक्सप्लेनेशन और मीनिंग भी बताती है। ठीक है, और इसका कहाँ पे यूज़ होता है या उसका क्या लेबल है। ठीक है, वो हमें बताती है। सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है, ये हमें बताती है जो सिमिलर होती हैं और जो डिफरेंट होती है, ऑपोजिट होते हैं, ये भी हमें बताती है। फॉरेन वर्ड्स बताती है और हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी देती है। ठीक है, ये सब डिक्शनरी के यूजेस हैं, ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है स्पेलिंग को। ठीक है, वही मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखिए, मैंनी स्टूडेंट्स फाइंड इंग्लिश स्पेलिंग वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो इंग्लिश स्पेलिंग में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, बिकॉज वो पढ़ने में तो सेम होते हैं। ठीक है, बस लिखने में जो होते हैं वो उनके स्पेलिंग डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है एक सेंटर की। ठीक है, सेंटर की मैंने आपको बता दिया, एक कलर की दी हुई है। ठीक है, ये देखिए COLOR कलर। ठीक है, तो एक कलर की क्या स्पेलिंग होती हैं, COLOUR। ठीक है, दोनों पढ़े जाते हैं कलर लेकिन स्पेलिंग दोनों के डिफरेंट हैं। तो बस यही उसने बताया हुआ है।
नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन, उसने बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स को वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड उनको प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो डिक्शनरी उसमें वर्ड को प्रोनाउंस करने में हमारी हेल्प करती है। पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे उसने लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रोपोजिशन, ठीक है। ये सब पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यूजेज लेबल्स, ठीक है। ये देखिए कुछ लेबल्स दिए हुए हैं, जैसे ये ब्रिटिश वर्ड है। ब्रिटिश वर्ड का हमें लेबल क्या होता है, ब्रिटिश वर्ड जो है उसका लेबल होता है BR, ठीक है। जहाँ पे BR लिखा हुआ हमें पता होता है ये ब्रिटिश लिखा हुआ है, ठीक है। अमेरिकन का लेबल क्या है, AM, ठीक है। इस तरह स्लैंग का लेबल क्या है, SL। तो ये लेबल्स जो हैं ये आपने याद करने हैं, MCQs में ही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ये उसने एक लाइन लिखी हुई है, ये भी लाइन MCQs में पूछी जा सकती है, ठीक है। अभी आपका क्विज होगा, क्विज में भी पूछा जा सकता है। इफ़ अ वर्ड इज़ नो लॉन्गर इन करंट यूज़, ठीक है। वो वर्ड जो अभी यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसका लेबल क्या होता है, ARCH या फिर OIBS, ठीक है। ये आपने MCQs के लिए देखना है। नेक्स्ट उसने हमें बताए हुए हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। वही डिक्शनरी का ये भी यूजेस है, मैंने आपको बताया था। सिनोनिम कौन से होती हैं, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम कौन से होते हैं, जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। ये भी उसने क्विज में पूछना है, MCQs ये बांटना है सिनोनिम और एंटोनिम का, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं वो सिनोनिम होते हैं और ऑपोजिट वर्ड जो होते हैं वो एंटोनिम होते हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। डिक्शनरी जो है वो हमें ये भी फॉरेन वर्ड्स, ठीक है, और फ्रेजेस जो है वो भी बताती है। नेक्स्ट जिसको जनरल इंफॉर्मेशन बताती है, जैसे कोई जनरल प्लेसेस, जैसे मीनार पाकिस्तान हो गया, ठीक है, कायद-ए-आज़म की, ठीक है, कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी होगी, अल्लामा इकबाल, ये जनरल लोग हैं ना, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट पर्सनस, कंट्रीज, ठीक है, ये जो हमें बताती है डिक्शनरी। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में आ गया, डिक्शनरी को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो डिक्शनरी को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से यूज़ करना है कि हमारा जो टाइम है वो सेव रहे, ठीक है। कम टाइम में हम अपने वर्ड को डिक्शनरी में फाइंड कर ले, जो वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्टेप 1 हम देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या है, नो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अगर आपने कोई वर्ड जो हम फाइंड करना चाहते हैं, हमने पहले क्या करना है, पहले हमने उसको ऑर्डर जो है लेटर्स का वो फाइंड कर लेना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, ऑल एंट्रीज इन द डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। डिक्शनरी में जो एंट्रीज होती हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। जैसे पहले A वाले, फिर B वाले, फिर C वाले, ठीक है, ऐसे होता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बोलते हैं उसे। देन आपने क्या करना है, आपने वर्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, ठीक है। जैसे हम फाइंड करना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले डिक्शनरी में फाइंड करेंगे A, ठीक है। जब हमारे पास A वाले वर्ड आ जाएंगे, देन हम क्या करना, फाइंड करेंगे उसका फर्स्ट लेटर, तो हमें फाइंड हो गया A, ठीक है। देन हमने क्या करना, उसका सेकंड लेटर जो है वो हमने फाइंड करना है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। देन द वर्ड्स बिगन विद द सेम लेटर, देन दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर। जब हमें A मिल गया तो हमने क्या करना है, अब हम डिक्शनरी में A के बाद जहाँ पे L होगा वो वाले वर्ड फाइंड करने हैं। A के बाद जब हम L हमें फाइंड हो जाएगा, देन हमने क्या करना है, हमने थर्ड लेटर जो है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि AL और AL के आगे P लिखा हो, ठीक है। इस तरह से आपने फाइंड करना है, यही यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली। वर्ड्स को क्विकली फाइंड कैसे करना है, व्हेन लुकिंग फॉर अ वर्ड फर्स्ट थंब थ्रू पेजेस क्विकली, ठीक है। तो जब आपने कोई वर्ड फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट थंब से, ठीक है, आपने पेजेस को टर्न करते जाना है, ठीक है। लुक एट गाइड वर्ड्स, और गाइड वर्ड्स पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे हम फाइंड करना चाहते हैं क्विकली वर्ड, क्विकली वर्ड कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्विकली का फर्स्ट वर्ड क्या है, क्यू, ठीक है। क्यू को हमने फाइंड कैसे करना है, क्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, आप थंब के साथ पेजेस को क्विकली टर्न करते जाएंगे, जहाँ क्यू वाले वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। वो क्यू हमारा क्या होगा, गाइड वर्ड, ऊपर मोटा सा बोल्ड करके लिखा होगा क्यू, ठीक है। तो व्हेन यू कम टू द गाइड वर्ड नियरेस्ट द वर्ड यू वांट, देन लुक डाउन द राइट पेज, ठीक है। जब हम क्यू पे आ जाएंगे, ठीक है, देन आपने नीचे क्विकली वर्ड फाइंड करना स्टार्ट करना है, ठीक है।
तो यही बताया हुआ है इधर। नेक्स्ट उसने बताया गाइड वर्ड्स क्या हैं। गाइड वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया है, गाइड वर्ड्स वो होती हैं, ठीक है, जो बोल्ड करके लिखे होते हैं मोटी काट के, ठीक है। जैसे हम क्यू फाइंड कर रहे थे, ठीक है, तो जहाँ पे क्यू वाले वर्ड स्टार्ट होने थे वहाँ ऊपर मोटा सा पहले लिखा होना था क्यू, ठीक है, और उसके नीचे फिर क्यू वाले वर्ड स्टार्ट होने थे, ठीक है। तो उस क्यू को हम क्या करते हैं, गाइड वर्ड्स। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है, द वर्ड्स इन हैवी बोल्ड टाइप फेस आर गाइड वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेक्चर के नीचे ये एक स्टोरी दी हुई है, रेवन एंड द कमिंग ऑफ डे लाइट, ठीक है। इस स्टोरी को आपने क्या करना है, आपने जस्ट रीड करना है, और रीड करने के बाद नीचे ये एक्सरसाइज दी हुई है, इस एक्सरसाइज को, ठीक है, उस स्टोरी में से आंसर इसके फाइंड करने हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस एक्सरसाइज को फिल करना है। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, इसमें से ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है, और ऊपर जब आप स्टोरी रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेन आइडिया क्या था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से मेन आइडिया बताना है, ठीक है। यहाँ पे उसने आंसर भी बताया हुआ है, रिलीज ऑफ डे लाइट ओवर द अर्थ, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। देन जब आप स्टोरी को रीड करेंगे, ठीक है, तो आपको इन स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, ठीक है, कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंग स्टोरी को रीड करके हमें ट्रू फॉल्स लगा लेने हैं, ठीक है। देन नीचे ट्रू फॉल्स के आंसर्स भी लिखे हुए हैं। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को फिल कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड लेक्चर, ठीक है। सेकंड लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। और नोट्स मैंने अलग से इसलिए नहीं बनाए, ठीक है, बिकॉज आपको उसको कॉपी करने में, उसको लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आपको इसीलिए, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने आपको व्यू के जो अपने हैंड आउट्स हैं, ठीक है, उसी के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि आपने कैसे तैयारी करनी है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट की हुई थी, ये आपने कर लेनी है। और क्विज़ भी इंशाल्लाह इसी में से आएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, किसी पॉइंट की ना समझ आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ अटैच हो जाएं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।